सभी को नमस्कार। सांख्यिकी टॉपिक में अपने ने बात की थी कल आंकड़ों के प्रकार कितने होते हैं। अपनों ने बात की थी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। उसके बाद अपनों ने बात की थी बारंबारता, परास, रेंज या जिसको अपने बोलते हैं परिसर। और बारंबारता बटन में अपनों ने मिलान चिन्ह के बारे में बात की, बारंबारता क्या होता है उसके बारे में बात की। तो आज अपने बात करते हैं संचयी बारंबारता। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब बात करते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसको अपने लिखते हैं CF से। इसमें क्या होता है कि बारंबारताओं को क्या करते हैं अपने जोड़ते हैं, यानी बारंबारताओं को जोड़ना। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे x लिखा है, कोई भी डाटा है और यहाँ पे डाटा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जिसको अपने बोलते हैं आवृत्ति। और यहाँ पे एक कितनी बार है मान लेते हैं 2 बार, ये कितनी बार है 5 बार, ये 7 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। अब निकालते हैं यहाँ से CF यानी संचयी बारंबारता। तो इसका मतलब क्या है बारंबारताओं को जोड़ना। देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को ऐसे ही लिखो। फिर यहाँ पे 5, 2 और 5 कितने हो गए 7। फिर यहाँ पे क्या है 7, 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 18, 18 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 21। ठीक है, तो यही संचयी बारंबारता है जिसमें क्या किया जाता है बारंबारता को जोड़ा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पहला आपके पास जो बारंबारता है यानी आवृत्ति है उसको ऐसे कैसे ही रखना है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी बाद वाली जो बारंबारता है उसको क्या करना है पहले वाले में ऐड करना है। जैसे 2 और 5 7, फिर बाद वाले में ऐड करो 7 और 7 14, फिर 14 गया 14 को बाद वाले में ऐड करो 4 कितनों के 18, 18 और 3 कितनों के 21। उसके बाद बात करते अपने कि अपने सिलेबस में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दे रखे अपने को। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो इसमें अपने 2 भाग हैं इसके। एक तो होता है गणितीय माध्य और एक होता है स्थिति माध्य। तो गणितीय माध्य में कौन कौन से आते हैं तो अपने बात करते हैं। एक तो आता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, और एक आता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और लास्ट आ जाता है हरात्मक, हरात्मक माध्य। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं APGP, AM, GM और इसको क्या बोलते हैं HM। तो यहां से एक तो गया गणितीय माध्य। उसके बाद बात करें अपने स्थिति माध्य। तो स्थिति माध्य में एक तो आ जाता है माध्यिका जिसको क्या बोलते हैं मीडियन, और एक आ जाता है बहुलक जिसको बोलते हैं मोड। ठीक है, तो स्थिति माध्य में 2 ही हैं आपके पास। अब अपने बात करते हैं कि अपने सिलेबस में कौन कौन सा है। तो अपने जो 3rd ग्रेड के सिलेबस में उसमें एक तो है समांतर माध्य और एक है माध्यिका और एक है बहुलक। ठीक है, ये अपने को नहीं पढ़ना गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये जो दोनों टॉपिक है ये है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के मैथ के टॉपिक में। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि माध्य क्या होता है, समांतर माध्य। तो बात करते हैं अपने समांतर माध्य की। समांतर माध्य, समांतर माध्य ये इसको क्या बोल दो माध्य, ये अपने इसको क्या बोल सकते हैं औसत। तो औसत का तो अपने पास फॉर्मूला पता ही है सभी को, क्या होता है कि सभी राशियों का योग यानी सभी राशियों का योग, ये आपने क्या बोल सकते हैं इसको प्रेक्षणों का योग, और बटे में क्या आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा राशियों की संख्या, यानी राशियों की संख्या या क्या बोल सकते हैं अपने प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया बात फॉर्मूले की। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस में किस प्रकार पूछे जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास कुछ प्रेक्षण है
जैसे मान लेते 15, 8, 27, 16 और 10 और पूछ ले कि इनका माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना अपने को, सबसे पहले माध्य और ऊपर क्या करना अपने को, जितने भी आपके पास राशि है इनका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टोटल करते हैं इसको, 15, 8, 23, 23 और 27 कितने होंगे 50, तो ये हो गया 50, 50 और 16 हो गया आपके पास 66, 66 और 10 कितने हो गए 76। और बटे में क्या है, राशियों की संख्या, संख्या कितनी है देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 15, 5, 75 और 5 दूनी 10 यानी 15.2, यानी इसका जो माध्य है वो कितना है 15.2। ठीक है, अब इसी तरह अपने बात करें कि अगर आपको प्रेक्षण थोड़े से अलग दे दिए जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए जैसे 1, 2, 2, 3 को 3 बार लिख दिया, 4 को कितने बार 4 बार और 5 को मान लेते अपने 5 बार लिख दिया, 3 और ये 5, तो उसके बाद 6 को अपने कितने बार लिख दिए 6 बार, 3 हो गए 4, 5 और 6 और 7 को कितने बार लिख दिए अपने, 7 को लिख देते अपने 7 बार, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो इसका क्या बताना अपने को, माध्य, माध्य क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, इनका टोटल कई बार पूछ लेते हैं, कभी भी एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, तो इनका जो सातक जो टोटल है हमेशा फिक्स रहता है कितना 140। ठीक है, और इनको अगर आप अपने संख्याओं को अपने गिने तो यहाँ पे आपके पास संख्याएं हो जाएगी, तो जैसे एक बार है, दो बार है, तीन बार है, तो अपने संख्याओं से रिलेटेड भी अपनों ने बात की थी कि अपने अगर टोटल निकालना हो तो अपने कैसे निकालते थे कि 7 है और 7 का 1 अधिक 8 और बटा 2, तो 2 को 4 से करेंगे तो जो संख्याएं आएंगी 7 चौके 28, यानी टोटल संख्या कितनी यहाँ पे 28। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है टोटल जो संख्या है यहाँ पे 28, तो यहाँ से अपने माध्य निकालें तो कितना हो गया 140 बताया था, और संख्या निकालनी है तो कैसे 28, तो यहाँ से 28 पंजे कितना होता है 140, ये आ जाएगा माध्य। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर आपको टोटल पता करना है कि संख्या कितनी है यहाँ पे, तो क्या अपने पास एक बार है, दो बार है, तो मतलब टोटल संख्या है 7। ठीक है, तो ये 7 बार हो गया, तो 7 बार है तो अपने पास इसका जो टोटल अपने संख्या निकलने, तो कैसे निकलते हैं 7 है इसका 1 अधिक कर दो और बटा 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि टोटल कितने संख्या है 28। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अपने और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है आपके पास अगला, जैसे मान लो यहाँ पे डाटा दिया अपने पास 3, 10 और यहाँ पे मान लेते अपने x और ये 15 है और ये है 6 और एक दे दिया अपने पास 8 और इनका माध्य है अपने पास 9, कितना है 9, और यहाँ पे निकालना अपने को कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा, तो अपने को माध्य कितना दिया हो यहाँ पे 9, तो अपने माध्य लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है 9। तो माध्य का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो टोटल राशि है इनका क्या करना आपको योग, तो योग करते हैं अपने 13 और 5 कितने, 13 और 15 कितने हो गए अपने पास 28, 28 है 34, 34 और 8 कितने हो गए 42, और 42 के साथ एक x भी है तो क्या कर दो प्लस x। अब ये टोटल संख्या कितनी है, तो ये होगी 3 और 3 6 और इक्वल 9, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 42 प्लस x, 9 छके कितना होता है यहाँ पे 54, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 54 और माइनस कर दो क्या 42, तो यहाँ पे जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 12। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाता है कई बार आपके पास x का मान पूछ ले तो किस प्रकार निकालना है, अपने को माध्य पता होगा तो उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा के आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस बार पॉइंटों में आपके पास, और पॉइंटों में दे रखा आपको 3.5, 2.7 और यहाँ पे मान लेते हैं x 1.5 और 4.1 और एक दे रखा 3.2 और इसका माध्य दे रखा अपने पास 3.4। तो यहाँ से अपने वही फॉर्मूला पहले क्या लगे, अपने को क्या पता है माध्य, तो यहाँ से माध्य अपने लिख लेते हैं, माध्य कितना दिया हो यहाँ पे 3.4, अपने को x का मान निकालना है, तो यहाँ पे माध्य का अपने फॉर्मूला लगाए तो ऊपर वाली संख्या को क्या करना अपने को टोटल, तो टोटल करते अपने
3.5 और 1.5 कितने हो गए 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.1 और 3.2 हो गए 7.3, 7.3 और 2.7 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, और ये x आई, और बटे में ये संख्या है कितनी, ये संख्या है 6, ठीक है 3.4। अब वही तरीका 15 प्लस x, अब 6 को 3.4 से अपने गुना करें तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 4 2 6 18 2 20, यानी 20.4, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा 20.4 में से अपने क्या घटा दे 15, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये अपने घटाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 5.4, ठीक है। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 5.4, ठीक है। सेम पहले वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंटों में दिया है तो थोड़ा सा अपने को कुछ नहीं, अपने को माध्य वाला फॉर्मूला लगाना है और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे x का मान, ठीक है। तो ये हो गई कि अगर आपको x का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अपनों ने संख्याओं में पढ़ा था कि एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्वेश्चन था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, अभाज्य संख्याओं का माध्य। ये अपनों ने पढ़ा था। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, और ये भी अपने को ध्यान रखना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो इसका माध्य निकालने के लिए तो पहले 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 कितने होंगे 3 3 6 7, ठीक है। 3 और चाहिए अपने को 19, 23 और एक कौन सा है 29, ठीक है। और बटे में कितने संख्या 10 आई, ठीक है। तो इनका अपने टोटल कर लेते हैं 20 40 40 50 60 70 80 80 और ये हो जाएगा 90 90 100 100 और ये हो जाएगा आपके पास 102 109 और ये हो जाएगा आपके पास 115 और 120 यानी 129, यानी टोटल जो आएगा वो कितना आएगा 129 और बटा हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ से इसको भाग दे तो कितना आ जाएगा 12.9, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, यानी 2 एक लिखा भी हो कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है वो कौन सी है 2, एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है समबाकी क्या है विषम संख्या है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन और भी निकलाते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 70 तथा 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो गया, संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो वही तरीका माध्य वाला फॉर्मूला लगाओ, तो माध्य वाला फॉर्मूला लगाएं 70 से 100 के मध्य, यानी 70 और 100 तो अपने को रखना नहीं, 70 से ज्यादा 100 से कम। तो 70 से ज्यादा ठीक बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी, एक तो 71, ठीक है, फिर आ जाएगा 73, फिर आ जाएगा 79 और उसके बाद 83, फिर कितना आ जाएगा 83, फिर आ जाएगा 89, फिर 91 तो 13 के पढ़े में आता है, और फिर 97, उसके बाद तो आएगा ही नहीं कुछ, 99 भी 33 के पढ़े में आता है। तो कितनी संख्याएं हैं, ये संख्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टोटल कर लें इनको, तो यहाँ पर इनका टोटल कर पाने तो ये हो गया 7 7 14 7 21 210, तो यही हो गए, और 210 और 80 कितने हो गए 290, 290 और 80 370, 370 और 90 370 और ये हो गया 460, बाकी इनको जोड़े अपने 3 12 और ये हो जाएगा 7 3 10, 480 490 और ये हो जाएगा 492, यानी टोटल जो आएगा वो आएगा कितना 492 और बटा 6। तो यहाँ से भाग दे 6 48 2, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 82, ठीक है। तो जो इनका माध्य होगा वो कितना होगा 82, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन आपको कि अगर पूछ ले कि मध्य, अगर यहाँ पे अगर एक वर्ड आ जाए तक कि 70 तथा 100 तक आप बताओ कि अभाज्य संख्या कितने हैं, तब अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसको क्या करना है आपको काउंट करना है, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते अपने,
जैसे मान लो क्वेश्चन है 50 तथा 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना अपने को? मध्य। सभी अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? अभाज्य संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य निकालने अपने। तो 50 और 80 के मध्य, यानी 50 से तो क्या लेना ज्यादा, 50 तो अपने को रखना नहीं है, यानी इनके मध्य। तो 50 से ठीक बड़ा जो अभाज्य संख्या वो कितने? 53। फिर कितना आएगा? 59, 61, 67 और कितना आ जाएगा? 71 और ये आ जाएगा 73, 79। तो ये संख्या कितनी होगी? 79 के बाद 83 है ही, तो ये होगी 3, 3, 6 और 7, यानी टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 7। तो इनको जोड़े अपने, ये हो जाएगा 100, 160, 220, 290, 290, 360, 360 और ये हो जाएगा 430, 430 और ये हो जाएगा 440, 440, 450, 460 और ये हो जाएगा 463। तो ये आ जाएगा आपके पास 463 और बटे में कितना है? 7। तो इसको कैलकुलेट करें, 7 छक 42, 4 आ गया, फिर आ जाएगा 7 छक 42, फिर 7 एकम 7, फिर आ जाएगा ये 7 चौके 28। तो अपने 2 तक ही रख लेते हैं। 66.14, यानी जो मध्य आएगा वो कितना आएगा? 66.14। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे 50 से 80 के मध्य पूछ ले या 70 से 100 के मध्य पूछ ले, तो अपने को मध्य वाला फॉर्मूला लगाना है, और 50 से तो क्या रखना है? ज्यादा, और 80 से क्या रखना है? कम। ठीक है, क्योंकि अपने को रखना है उनके मध्य। एक अपने बात करें, एक क्वेश्चन है, और अगर आपसे पूछ ले प्रथम 50 प्राकृत, यहाँ पे लिख दो प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? ठीक है, तो माध्य की बात करें तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है? ऊपर तो आता है टोटल, और नीचे क्या आता है? संख्या। अब प्रथम 50 है तो अपने प्रथम 50 को अपने जोड़ेंगे थोड़ा ना, कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे 50 तक जोड़ते जाएंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था संख्याओं में, अपने उन्हें पढ़ा था कि प्रथम जो n है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग के लिए अपने क्या करते थे कि n+1 और बटे क्या करते थे? 2। अब यहाँ से कितना 50 है, तो यहाँ पे आप 50 रखो, 50 से 1 अधिक 51 और बटे 2, तो 25 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 25 इंटू कितना गया? 51। तो अपने यहीं पे रख लेते हैं योग को। ठीक है, 25 इंटू 51 बटे में संख्या कितनी है? 50। तो 25 दूनी 50, तो 51 बटे कितना आ गया? 2। 51 बटे 2 कितना होता है? 25.5। ठीक है, तो कभी भी लगातार संख्याएं 100 संख्याओं का योग बताओ तो क्या करना? आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर 50 पूछे, 20 पूछे, 10 पूछे, तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा? फिक्स। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो अपनों ने संख्याओं में, जितने भी अपनों ने संख्याओं से रिलेटेड अपनों ने फॉर्मूले पढ़े, वो सारे माध्यम में काम आएंगे। कौन कौन से? जैसे अपने ने वर्ग का पढ़ा था, घन का पढ़ा, तो अपने उस पर आधारित भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपने बात करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रथम 10 नहीं, यहाँ पे 20 रख लेते हैं। 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा? देखो, अपनों ने वर्गों का योग जरूर पढ़ा था कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, वो तो अपनों ने पढ़ा था। और अपनों ने ये भी पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए कि प्रथम, हम यहाँ पे वर्ग है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो योग के लिए अपनों ने क्या फॉर्मूला लगाया था? n+1 और यहाँ पे लिखा था 2n+1/2, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है,
तो ये अपने पास योग का फॉर्मूला है। तो यहाँ से फॉर्मूला जो अपने पास माध्य का जो बनता है, तो माध्य का फॉर्मूले की बात करें अपने, माध्य क्या होता है, ऊपर टोटल और बटे में जो आपके पास संख्या है, यानी कितनी संख्या है टोटल। तो यहाँ पे योग के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है ही, तो n+1 2n+1 बटा 6। तो यहाँ पे अपने n का मान रख देते, पहले रखते 20, तो ये आ जाएगा 20, फिर 20 + 1 21, फिर 20 दूनी 40, 40 और 1 41, और बटे क्या आ जाएगा 6, और बटे में क्या आएगा संख्या, संख्या कितनी है 20, तो ये 20 नीचे लिखेंगे, ये यहीं पे आ जाएगा, यानी ये 20, 20 से तो 20 कैंसिल, 2 × 6 और 7 × 21, ठीक है। तो यहाँ पे अपने गुणा कर लेते हैं, यह आ जाएगा 7 × 28, यानी 287/2। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें, 287 को 2 से भाग दें तो इसका हाफ कर देते हैं, इसको हाफ करें 143 तो आ ही जाएगा, और पॉइंट 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये आ गया वर्गों के लिए। अगर अपने घन के लिए बात करें तब भी अपने पास फॉर्मूला है। बात करते अपने घन, जैसे मान लो लिखा अपनों ने प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो घनों का माध्य से पहले अपने ऊपर योग लिखते हैं बटे संख्या लिखते हैं, तो योग पता होना चाहिए अपने पास। तो इसका भी अपनों ने लिखा था कि प्रथम जो n है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 बटा 2, तो घन अपने को निकालना है तो ऊपर स्केल लगा दो, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। तो अपने को योग निकालना है, तो सबसे पहले बात करते अपने फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला अपने पास माध्य, माध्य इक्वल क्या आ जाएगा, ऊपर क्या टोटल और बटे में क्या आ जाएगा संख्या। तो टोटल अपने बात करें, टोटल है ही अपने पास n कितना है यहाँ पे 10, और 10 + 1 यानी 11/2, और ऊपर क्या है स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा संख्या, संख्या कितनी है 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 55, और 55 क्या क्या होगा स्क्वायर, 55 × 55, और बटे में 10 है ही, ठीक है। तो अपने को 55 का स्क्वायर पता है कितना होता है 3025, और बटे 10, तो यहाँ पे अपने इसको भाग दे तो कितना आ जाएगा 302.5। तो यही इसका क्या आएगा माध्य, ठीक है। तो ये तो बात होगी घनों की। तो घनों से रिलेटेड अपने ये साथ में ये फॉर्मूले भी अपने रिवाइज हो रहे हैं जो अपनों ने संख्याओं में पढ़े थे, कि योग के लिए पूछ ले, घन के लिए, और वर्ग में योग के लिए पूछ ले, तो अपने पास फॉर्मूला है। उसके बाद अपने बात करें, एक अपनों ने बात की थी कि अपने पास अगर विषम संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, उसके लिए माध्य निकालें, तो उसके लिए भी फॉर्मूला अपने पास। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम, यहाँ पे मान लेते अपने 100, प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का माध्य की बात करें तो अपने पास सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए योग का, क्योंकि अपने माध्य जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें ऊपर क्या था योग, और बटे में क्या आएगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला अपने पास, तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पे योग की बात करें, योग कितना आएगा यहाँ पे, तो n+1, ठीक है। अब यहाँ पे अपने सीधा अगर वैसे हटा दें तो क्या आ जाएगा n+2, ठीक है। तो अगर सम आ जाए तो क्या लगाना आपको n+1, ठीक है। तो यहाँ से अपने योग का लगाएं, तो ये 100 है, और क्या करो 100 + 1 यानी 101, और बटे संख्या कितनी है यहाँ पे 100, ठीक है। तो 100 से 100 तो क्या कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 101। तो इसका मतलब जो माध्य होगा वो क्या होगा आपके पास 101। इसी तरह अगर मान लो सम है यहाँ पे, और सम की जगह क्या दे दिया जाए विषम दे दिया जाए, ठीक है। जैसे अपने विषम की बात करते हैं,
क्या दे दिया जाए, विषम। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्रथम n विषम विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग कितना होगा, n स्क्वायर। ठीक है। अब वही बात अगर यहाँ पे आपसे लिखे कि प्रथम 100 विषम, कितना विषम विषम प्राकृत संख्याओं का क्या बताओ, योग बताओ। तो क्या करोगे, योग योग कितना, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, यानी इसको अपने हल करें 100 का स्क्वायर और बटे में क्या करेंगे अपने संख्या, संख्या कितनी यहाँ पे 100। तो 100 से तो 100 कैंसिल आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 100। ठीक है। तो ये देखो विषम के लिए तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 और सम के लिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 101। ठीक है। उसके बाद बात करें अगली प्रॉपर्टीज में, एक अपने को ध्यान रखना है नोट, और ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। अगर आपको बोल यहाँ पे अपने पास जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें कुछ जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लगातार समान अंतर के पदों की श्रृंखला या क्या बोल सकते हैं अपने सीरीज, श्रृंखला होने पर अपने क्या निकले औसत। ठीक है, यानी मध्य। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने जो प्रथम प्लस अंतिम, इनको क्या कर देंगे अपने, ठीक है, दोनों को जोड़ के और क्या कर देंगे बटे 2, या क्या करना आपको औसत निकालो और उनका मध्य पद। ठीक है, मध्य का पद। अब होगी ये कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे सीरीज आपके पास और लिखा गया कि इनका मध्य बताओ, जैसे 3 8 और 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितने हो गए बस 23। ठीक है। अब इनका अगर आपसे मध्य पूछ ले तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे बटे 5 करोगे। लेकिन इनका अंतर देखो, 5 यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 5। तो क्या करो, पहली वाली संख्या 3 और लास्ट वाली संख्या 23 और इनको क्या कर दो बटे 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा औसत। ठीक है, और नहीं तो क्या देगा इसका मध्य पद, मध्य पद कितना यहाँ पे 13। तो ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है। जैसे बात करें अपनों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, एक तो किया था प्रथम 100 सम। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का अपनों को क्या निकालना, मध्य। तो प्रथम 100 संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी, सम है तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 200 तक। ठीक है, क्योंकि 200 तक 100 संख्या होगी ना, 100 तक करोगे तो 50 ही संख्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या इन दोनों को क्या कर दो जोड़ और बटा 2। तो ये कितना 202, 202 का आधा कितना होता है 101। यही तो अपना आंसर था। ठीक है, और विषम आ गया, तो विषम में क्या करना अपने को, स्टार्ट का आंसर होता है 1 से, 1 फिर कितना 3 फिर 5 और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये अपने को 100 संख्या है तो 199। ठीक है, तो 199 और ये 1, इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो और बटा क्या कर दो 2। तो 200 का आधा कितना होता है 100 और यही अपना क्या था आंसर। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कैसे करना है। तो एक जैसे ये क्वेश्चन था, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना आपको, मध्य। तो प्रथम 50 संख्याओं को अपना को मध्य निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रथम 50 संख्या कौन सी है। तो पहले तो आ जाएगी 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 50। तो 50 और 1 कितना हो गया 51 और 51 बटा 2 करो कितना आ जाएगा 25.5। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो कुछ तरीके थे, और लास्ट वाला जो नोट है वो सबसे आखिर में बताया था कि आपको ध्यान रहे कि पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको अपने कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।